हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर एजुकेशन। आई होप कि आप सब लोग वेल एंड गुड होंगे एंड आपने प्रीवियस क्लास को भी अच्छे से वॉच किया होगा। बात करें इस क्लास में तो अब हम डायरेक्ट सम कैलकुलेट करेंगे। सम कैलकुलेट करने से पहले एक दो रूल्स है जिसको आपको ध्यान में रखना जरूरी है। मतलब कि अगर आप ये रूल समझ लेते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर रूल नंबर 1 एंड रूल नंबर 2। ये रूल समझ लोगे तो आपको जो प्रीवियस क्लास में मैंने फॉर्मेट बताया था वो याद नहीं भी होगा तो भी आपका काम हो जाएगा। चलिए, रूल नंबर 1 है जिसमें एक्सपेंस है एंड ओपनिंग स्टॉक है। दो आइटम है, सारी एक्सपेंसेस, राइट, ऑल एक्सपेंस। इसका रिलेशन डायरेक्ट होगा। डायरेक्ट का मतलब क्या कि कंपेयर करोगे जब आप किसका, फाइनेंशियल अकाउंट का और कॉस्ट अकाउंट का, और इंक्रीजिंग होगा तो आप क्या करोगे, प्लस करोगे। डिक्रीजिंग होगा यानी रिड्यूस होगा तो आप माइनस करोगे। सिंपल। रूल नंबर 1, एक्सपेंसिस हो, ओपनिंग स्टॉक हो तो उसका डायरेक्ट रिलेशन होगा सिंपल। इंक्रीजिंग होगा तो आप ऐड करोगे, डिक्रीज यानी रिड्यूस होगा तो आप लेस करोगे, सिंपल। रूल नंबर 2, इनकम हो और आपका क्लोजिंग स्टॉक हो तो इसका इनवर्स रिलेशन होगा। कैसे? कंपेयर करोगे आप फाइनेंशियल अकाउंट का कॉस्ट अकाउंट से एंड यहाँ पे इंक्रीज होगा ना तो आप लेस करोगे, राइट। देखिए यहाँ इनवर्स रिलेशन है। कंपेयर करोगे और इंक्रीजिंग होगा तो लेस करोगे, डिक्रीज होगा यानी रिड्यूस होगा तो आप प्लस करोगे। बस ये दो रूल आप याद कर लेते हो, समझ लेते हो तो लगभग आपका सम 90% बन जाएगा। चलिए इसको हम एक सम के थ्रू समझते हैं तो आपको ज्यादा पता चलेगा। ये रहा आपकी स्क्रीन पर सम नंबर 1। द फॉलोइंग इज द स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट एज पर बोथ बुक्स एज ऑन 31st March 2025. Prepare reconciling profits shown two sets of books. सिंपल। गुजरात यूनिवर्सिटी SYM सेकेंड ईयर अप्रैल 2012 में पूछा गया ये सम है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है आपको। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट है जो रुपीस में एंड पर्टिकुलर्स और अमाउंट है जो और रुपीस में है, दोनों साइड के आपको दिया हुआ है। कुछ आइटम दे रखी है आपको। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 10,000 रुपीज, टू मटेरियल कंज्यूम्ड 92,000 रुपीज, टू वेजेस 63,000 रुपीज, टू मैन्युफैक्चरिंग 20,000 रुपीज, टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,05,000। वो कैसे मिला? तो बाय सेल 2,50,000 प्लस 90,000 तो आपको 2,90,000 रुपीज मिल गया। ये फर्स्ट टोटल है आपका। फिर कुछ एक्सपेंसेस दिए हैं। ऑफिस एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, डोनेशन, डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ सिंकिंग फंड, डिबेंचर इंटरेस्ट एंड नेट प्रॉफिट, और इसका टोटल करोगे तो 1,24,000 होगा। एंड क्रेडिट साइड आपको दिया है क्रॉस प्रॉफिट, जो कि यहाँ पर हम कैरी फॉरवर्ड करके लाए, बाय ब्रॉट फॉरवर्ड, इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, और ये टोटल करोगे तो 1,24,000 होगा। तो ट्रेडिंग एंड PLN अकाउंट तो दिया है आपको, साथ में इस सम में आपको क्या, कॉस्ट शीट भी दे रखी है, स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, राइट। ये भी आपको दे रखा है। बहुत अच्छा नसीब हुआ तो ही आपको ऐसा सम देखने को मिलेगा, लेकिन आपको तो आपका नसीब पता ही है तो उम्मीद मत रखना कि इतना अच्छा सम आपको देखने को मिल जाए। यहाँ बात करें आइटम्स की तो मटेरियल्स कंज्यूम्ड दे रखा है 90,000 रुपीज, वेजेस दे रखा है 60,000 रुपीज। टोटल करोगे तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। वर्क
ओवरहेड को आप ऑफिस फैक्ट्री भी कह सकते हो या मैन्युफैक्चरिंग भी कह सकते हो। आपको याद होगा अगर इसके 2-3 नाम थे। 30,000 रुपीज है, इसको प्लस करोगे तो 180 मिलेगा। ऑफिस ओवरहेड दे रखा है 8,000, प्लस करोगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिलेगा। ओपनिंग स्टॉक हम ऐड करते थे, क्लोजिंग स्टॉक को लेस करते थे, इसलिए देखिए ब्रैकेट में लिखा है। और इसके बाद आपको मिल जाता था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 1,60,000 है यहाँ। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड आपको दे रखा है 7,000 रुपीज। उसको ऐड करने पर आपको सेल मिल जाता था, मीन कॉस्ट मिल जाती थी, कॉस्ट ऑफ सेल। कॉस्ट को भी आप सेल कर सकते हो, बट प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, जो कि हम करते थे। 83,000 का तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाती थी, यहाँ 2,50,000 मिल रहा है। तो अब ये आपका सम है। इसको सॉल्व कैसे करना है? एकदम सिंपल तरीका है सॉल्व करने का, ज्यादा कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अगर आपको वो ऊपर मैंने 2 रूल्स बताए उसको आप ध्यान में रखते हो तो। सबसे पहले क्या, ये रूल देखिए, ये रूल है। अभी ये रूल आपके माइंड में होना चाहिए। अगर ये रूल याद है तो आप इजीली इसको सॉल्व कर लोगे। कैसे? फाइनेंशियल अकाउंट है, उसके जो आइटम है उसको आप कॉस्ट अकाउंट के आइटम से कंपेयर करोगे, और जो भी होगा इंक्रीज या डिक्रीज बस उसको लिख देना है। तो चलिए आंसर की ओर बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये देखिए, ये रहा आंसर। जस्ट अ सेकेंड, यस, पहले मैं कलर चेंज कर लूं अच्छे से। यस, ये रहा आंसर। रिकंसिलिएशन ऑफ स्टेटमेंट 3 कॉलम बनेगी। फर्स्ट कॉलम में आप टाइटल दे दोगे पर्टिकुलर्स, दूसरे में जो है अमाउंट ही रहेगा, अमाउंट वैल्यू होगी आपकी रुपीस में, और तीसरा भी कॉलम आपका अमाउंट का बनेगा, वैल्यू होगी रुपीस में। बस, ज्यादा नहीं, 1 पेज का बना लोगे, इनफ है। अब लिखना क्या होता है इसमें, तो सिंपल सी बात है, आपको पहले एंट्री लिखनी है प्रॉफिट या लॉस एज पर कॉस्ट शीट। सिंपल, प्रॉफिट या लॉस, तो हमें प्रॉफिट दे रखा है, हमने सम को अच्छे से रीड किया। देखिए ये रहा आपका सम। बिल्कुल, ये रहा आपका सम, और ये देखिए आपको नेट प्रॉफिट दे रखा है कॉस्ट शीट का। कितना है? 83,000। ये देखिए, सबसे पहले ये एंट्री आपको कर देनी है, तो सबसे पहले हम वही एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट। सीधे इसको बाहर लिख देंगे हम 83,000। सिंपल, प्लस में है तो प्लस कर देंगे। पहली एंट्री सबसे पहले आपको ये कर देनी है, एंड आपको यहाँ ऐड करना है, ऐड यानी प्लस, और कुछ लाइन छोड़ देनी है आपको। जैसे एग्जाम्पल 8 एक लाइन छोड़ दोगे आप, 8-10 लाइन, और फिर आप लिख दोगे यहाँ लेस, यानी जो आप माइनस करोगे। सिंपल, ये 2 चीजें आपको लिख देनी है बस। अब आपको कॉस्ट शीट से शुरुआत करनी है। कैसे? ये देखिए, सबसे पहले क्या है, मटेरियल कंज्यूम, राइट। अब कॉस्ट यहाँ से आप लिखना शुरू करोगे, लेकिन कंपेयर किससे करोगे? फाइनेंशियल जो अकाउंट है जिसमें आपको ट्रेडिंग और पीएलएन अकाउंट दे रखा है। तो चलिए उस चीज को भी मैं सिखाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आपको लिखना नहीं है, जस्ट समझने के लिए मैं आपको लिख रहा हूँ। जो फाइनेंशियल अकाउंट की डिटेल है, उसके अंदर डिटेल है, उसकी बात कर रहा हूँ। तो देखिए, फाइनेंशियल अकाउंट आपका जो फर्स्ट वैल्यू है, ऐसा आप कंसिडर करोगे। तो देखिए यहाँ मटेरियल है, बिल्कुल है, तो हमें टिक करके चलना है जिससे कोई एंट्री मिस ना हो जाए। फर्स्ट कॉस्ट शीट में 90,000 है, पर यहाँ हम देखेंगे यहाँ कितनी है, यहाँ 92,000 है। अब ये देखिए 92,000 यहाँ पर थी, राइट, वैल्यू असल में।
तो देखिए 92,000 थी और कॉस्ट शीट में आपकी वैल्यू कितनी है, 90,000 है। इसका मतलब क्या है, कंपेयर करोगे 92 का कंपेयर करोगे 90 से तो ये रिड्यूस हो रही है। सिंपल, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चलिए आपसे 92,000 वैल्यू है फाइनेंशियल अकाउंट की, ये क्या हुआ, रिड्यूस हुआ। 92 से कितना रिड्यूस हो गया, 2000 रिड्यूस हो गया। तो बस इसको आप शो करोगे। अब देखिए रिड्यूस हो रहा है, मटेरियल क्या है आपका, एक्सपेंस है। वापस वही रूल्स याद करिए, ये देखिए मटेरियल आपका एक्सपेंस है, डायरेक्ट रिलेशन है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है यानी रिड्यूस हो रहा है। तो आप कहाँ लिखोगे इसको, आप माइनस की तरफ लिखोगे। तो ये रहा आपका एड और लेस, तो हमें कहाँ लिखना है, इसको माइनस की तरफ लिखना है। सिंपल, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ रिड्यूस मटेरियल्स, कितना रिड्यूस हुआ तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ आपको, 92,000 में से लेस किया 90,000, तो यहाँ इसको हम अंदर लिखेंगे कितना, 2,000 रुपीज। सो सिंपल, बताइए कितना आसान है, एकदम सिंपल है। चलिए एक और एंट्री लेते हैं जिससे आपको ज्यादा समझ आए। नंबर 2 है वेजिस। वेजिस आपका कितना है, 60,000, राइट, ये कॉस्ट का है। लेकिन फाइनेंशियल का वेजिस कितना है, ये रहा 63,000 है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 63,000 रुपीज। अब इसका कंपेयर करूंगा तो देखिए 63,000 था हमारे पास, कॉस्ट शीट में कितना रहा, 60,000, यानी अगेन 3,000 रुपीज क्या हुआ, ये रिड्यूस हुआ। तो वेजिस क्या है आपका, एक प्रकार का एक्सपेंस है। तो वापिस ये किस तरफ लिखेंगे हम, लेस की तरफ, राइट। तो ये देखिए ये रहा लेस, और यहाँ लिखूंगा मैं रिड्यूस। रिड्यूस का हो या डिक्रीज का हो एक ही बात है। तो वेजिस या लेबर दोनों का मतलब एक ही होता है। कैसे, तो देखिए 63,000 है, उसमें से 60,000 रहा कॉस्ट में, इसका मतलब क्या, 3,000 जो रिड्यूस हुआ वो डिफरेंस आप शो करोगे। यहाँ जो आप शो कर रहे हो वो क्या है, आपका डिफरेंस है। सिंपल, ये डिफरेंस कैसे आ रहा है, यही चीज मैं यहाँ लिख रहा हूँ। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो देखिए प्राइम कॉस्ट तो टोटल है, तो टोटल को तो हम नहीं लिखेंगे। वर्क ओवरहेड यानी इसको दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग है या फैक्ट्री है, कितना है, 30,000 रुपीज। यहाँ देखिए, ये देखिए मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस दे रखा है आपको, मैंने कहा था ना 2-3 नाम है, तो कंफ्यूज मत हो जाना। कितना है, 20,000 रुपीज। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ 20,000 रुपीज, बिल्कुल ये आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए 20,000 था, ये 20,000 से कितना हो गया, 30,000, इसका मतलब क्या हुआ, 10,000 आपका इंक्रीज हुआ। अब देखिए वापस मैं आपको वो रूल्स की तरफ ले चलता हूँ जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं क्या एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। ये देखिए क्या है, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग बात करें, ये भी आपका एक्सपेंस ही है, लेकिन ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। डायरेक्ट रिलेशन है इसका, और ये इंक्रीज हो रहा है, तो ये देखिए प्लस कर रहे हैं हम। एकदम सिंपल सा रूल्स है, ये रूल्स अप्लाई करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, राइट। तो चलिए फैक्ट्री एक्सपेंस, मैं आपको शो करता हूँ कैसे आया। ये देखिए 20,000 है, अब ये देखिए इंक्रीज हुआ, 20 से कितना हो गया, 30,000 हो गया, राइट। अब मैंने 20 पहले लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ वैल्यू माइनस में शो करोगे। यहाँ से जो आप चीजें लेते हो ना, ये सिर्फ डिफरेंस के लिए है, राइट। अब आप कहोगे सर 20,000 में से आपने 30,000 माइनस किया, तो यहाँ -10,000 नहीं आना चाहिए, नहीं, -10,000 नहीं आएगा, आपको जस्ट डिफरेंस शो करना है, तो ये 10,000 प्लस में ही रहेगा। ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये जो आप लिख रहे हो ना, ये दोनों के बीच का डिफरेंस लिख रहे हो आप, राइट। वो तो यहीं से डिसाइड हो गया है। ये देखिए ऐड कर रहे हो आप तो प्लस होगा, लेस कर रहे हो तो माइनस होगा, सिंपल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हम डिफरेंस लिख रहे हैं, तो आप ऐसा मत समझ जाना कि 20 में से 30 को लेस किया है हमने, लेस तो किया है पर डिफरेंस कितना है, 10,000 का है, बस वो आपको यहाँ शो करना है, सिंपल।
नेक्स्ट एंट्री की बात करें, यस, क्या है, ऑफिस ओवरहेड है, 8,000 रुपीज कॉस्ट का है, लेकिन यहाँ हम देखने जाए तो ये रहा ऑफिस फाइनेंशियल अकाउंट में 10,000 रुपीज है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कंपेयर करने के लिए, जिससे आपको आइडिया हो। लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट ये फर्स्ट सम है तो मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है। ये देखिए 10,000 है, 10,000 से 8,000 हो गया, मतलब क्या हुआ, ये अगेन रिड्यूस हुआ कितना, 2,000 रुपीज। अब ऑफिस क्या है, ऑफिस ओवरहेड आपका एक्सपेंस है, 2,000 रुपीज से रिड्यूस हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है मतलब डायरेक्ट रिलेशन है, और इसको हम लेस की तरफ लिखेंगे। तो सिंपल, ये देखिए, थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ऑफिस रिड्यूस, रिड्यूस ऑफिस एक्सपेंस, कितना रिड्यूस हुआ था, जस्ट अ सेकेंड, 10,000 था, उसमें से रिड्यूस हो गया 8,000। तो 10 माइनस 8 यानी डिफरेंस जो है वो कितना है, 2,000 रुपीज का। सिंपल। तो इस तरह से एंट्री आपको शो करनी होती है। बात करें उसके बाद क्या है, तो देखिए कॉस्ट ऑफ गुड, सॉरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ये तो टोटल हो गया आपका। उसके बाद ओपनिंग स्टॉक है, फिनिश स्टॉक का 15,000 रुपीज है कॉस्ट शीट का। और यहाँ बात करें हम कितना है, तो आइए देखते हैं। ये रहा आपका ओपनिंग स्टॉक, फर्स्ट एंट्री है। देखिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड 10,000 रुपीज है। सिंपल। तो मैं यहाँ लिखता हूँ इसको। ये देखिए ओपनिंग स्टॉक 10,000 है, राइट। इसका कंपेयर करोगे तो 10,000 से कितना हो गया, 15,000 हो गया। डिफरेंस कितना है, 5,000 का, लेकिन ये प्लस हो रहा है और इंक्रीज भी हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, राइट। 10 से 15 हुआ मतलब ऊपर एरो कर रहा हूँ, मतलब उसका क्या, इंक्रीज हो रहा है 5,000 का। तो वापस वो रूल को सर बताइए एक बार। ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहे हो आप, तो थोड़ा सा हम उसको मैच कर पाए। देखिए रूल नंबर 1 है, ओपनिंग स्टॉक इसके अंदर है, डायरेक्ट रिलेशन है, 10,000 से 15,000 हुआ, यानी क्या 5,000 इंक्रीज हुआ या नहीं हुआ, सीधी सी बात है, इंक्रीज हुआ। तो सर क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ये देखिए प्लस का सिंबल, बस लिख देना है आपको। इंक्रीज हुआ इसका मतलब आप यहां लिखोगे ओपनिंग स्टॉक, राइट। ये प्लस हो रहा है और ये तो माइनस ही चलता जाएगा। ओपनिंग स्टॉक 10,000 था, 10,000 से कितना हो गया, 15,000 हो गया। सिंपल। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 5,000 का डिफरेंस है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो सिंपल। नेक्स्ट एंट्री की बात करें तो चलिए देखते हैं क्या है। यस, क्लोजिंग स्टॉक है नेक्स्ट एंट्री, 43,000 है। माइनस में है क्योंकि वो माइनस हमने किया है, बट आप माइनस को वहां इग्नोर करोगे, सिर्फ 43,000 देखोगे। एंड आप फाइनेंशियल अकाउंट में देखोगे, जो कि ट्रेडिंग एनपीएल में अकाउंट दिया है आपका। ये रहा क्लोजिंग स्टॉक, कितना है, 40,000 है, राइट। और ये 43,000 है। तो अब इसको हम कंपेयर करेंगे, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहले 40,000। देखिए 40,000 से ये कितना हुआ, 43,000 हुआ, राइट। ये माइनस में है, वो भी क्लोजिंग स्टॉक माइनस में ही है, इसलिए आप साइन को मत ध्यान में ले लेना, नहीं तो आप ऐसा समझ बैठोगे कि ये नेगेटिव में चला गया। ऐसा नहीं है, ये भी ऑलरेडी माइनस में ही है। तो 43,000, 40,000 से 43,000 हुआ, यानी ये इंक्रीज हुआ कितना, 3,000 रुपीज, 3,000 इंक्रीज हुआ। अब आइए क्लोजिंग स्टॉक की भी हम एंट्री समझते हैं वो रूल के अकॉर्डिंग। तो क्या थोड़ा सा आसानी हो सकता है, बिल्कुल आसान हो जाएगा अगर ये रूल याद कर लोगे। क्लोजिंग स्टॉक है आपका, इनवर्स रिलेशन है। क्या हो रहा है, देखिए क्लोजिंग स्टॉक आपका 40,000 था, वो इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज होकर 43,000 यानी 3,000 रुपीज का इंक्रीज हुआ। अब देखिए इंक्रीज हो रहा है तो इसको हम लेस की साइड लिखेंगे, इनवर्स रिलेशन है, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लोजिंग स्टॉक आपका इंक्रीज हो रहा है तो इनवर्स रिलेशन है, इसलिए इसको लेस की तरफ लिखेंगे। चलिए कैसे बताइए सर।
ये रहा लेस की साइड, और यहाँ मैं लिख दूंगा क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस। राइट, कैसे, सॉरी, क्लोजिंग स्टॉक रिड्यूस नहीं, इंक्रीज हो रहा है। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज हो रहा है। 40,000 था आपका, 40 से कितना हो गया, 43,000 हो गया। इसका मतलब 3,000 इंक्रीज हुआ, इसीलिए हमने इसको यहाँ लिखा। इनवर्स रिलेशन है, राइट। आई होप कि अब ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए एक और एंट्री समझते हैं, कौन सी है नेक्स्ट एंट्री, उसको पहले देखते हैं। कॉस्ट शीट के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। तो देखिए ये तो टोटल है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 160, इसको तो नहीं ध्यान में लेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है आपका 7,000 रुपीज। आइए फाइनेंशियल अकाउंट में देखते हैं, ये रहा आपका सेलिंग एक्सपेंस, कितना है, 8,000 रुपीज है। अब देखिए वापस यहाँ मैं 8,000 लिखता हूँ, बिल्कुल। अब देखिए 8,000 से कितना हो गया, 7,000, यानी क्या हुआ, ये रिड्यूस हो गया आपका कितना, 1,000 रुपीज। अब ये क्या है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आपका एक तरह का एक्सपेंस है, और एक्सपेंस आपका रिड्यूस होगा तो डायरेक्ट रिलेशन क्या होगा वो आपको पता होना चाहिए, और आपको पता चल चुका होगा, राइट। अब देखिए ये भी आपका कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, रिड्यूस एस एन डी एक्सपेंस, कितना, 8,000 था, 8,000 से कितना हो गया, 7,000, तो 1,000 रिड्यूस हुआ, तो इसको हम यहीं पर लिखेंगे। सो सिंपल। अब देखिए नेक्स्ट एंट्री कौन सी है, तो एस एन डी ओवरहेड को हमने लिख दिया है। इसको टोटल करने पर कॉस्ट ऑफ सेल्स मिला जो कि 1,67,000 है। नेट प्रॉफिट ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, फर्स्ट एंट्री ही यही है, राइट। इसको नंबर 1 दे दिया मैंने, और ये सेलिंग प्राइस है 250, कोई काम का नहीं है, टोटल है ये तो यहाँ से हमने मोस्टली सारे आइटम को लिख दिया है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। अब क्या करना है, अब आपको आ जाना है आपका जो बचता है स्टेटमेंट। यस, यही स्टेटमेंट अब आपका बच रहा है। तो देखिए हमने मोस्टली सारी एंट्री लिख दी है। अब आप क्रेडिट साइड को पकड़ोगे, जो टिक नहीं है उसको लेना है, मतलब यहाँ एक ग्रॉस प्रॉफिट इसकी एंट्री नहीं होगी, इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, रेंट है, ये आपकी इनकम है, राइट। तो आप इसको लिखोगे एज अ हेड की तरफ, क्यों बताइए सर। देखिए इनकम है, उसकी सीधी सी इफेक्ट होगी, सॉरी, यस, आप इसको ऐड करोगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट, तीनों चीजों को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, राइट। अब यहाँ थोड़ा सा आपको वो रूल्स याद होने चाहिए, कौन से रूल्स, जो हमने स्टेटमेंट में पढ़े थे, राइट। उसको अब वो रूल्स तो मैंने यहाँ ऐड नहीं किए हैं, लेकिन आई होप कि आप कल जो मैंने शेयर किया था उसमें आपको ये चीजें थोड़ी बहुत याद आ रही हो। कैसे, जैसे कुछ आइटम्स होती है जो क्रेडिट नहीं की गई होती है कॉस्ट अकाउंट में, जो फाइनेंशियल अकाउंट में होती है, उसको हम ऐड करते हैं, याद करवाइए सर। देखिए मैंने फिलहाल यहाँ नोट्स में ऐड नहीं किया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। आइटम नॉट क्रेडिटेड इन कॉस्ट अकाउंट एक वो पॉइंट था, आइटम सोन इन कॉस्ट अकाउंट ओनली वो आइटम था, एंड ओवर ओवर एब्जॉर्प्शन एंड अंडर एब्जॉर्प्शन वो तीसरा पॉइंट था, राइट। तो ये जो आइटम है कौन सा है, नॉट इन कॉस्ट शीट, तो ये तीन है, तो ये तीनों को तीनों हम क्या करेंगे, पहले ऐड कर देंगे, इंटरेस्ट, डिविडेंड एंड रेंट। इंटरेस्ट है 10,000, डिविडेंड है आपका 6,000 रुपीज, एंड रेंट है 3,000 रुपीज। तो चलिए लिख देते हैं तीनों को। इंटरेस्ट है आपका 10,000 रुपीज, डिविडेंड है आपका 6,000 रुपीज,
एंड रेंट है आपका 3000 रुपीज। सिंपल। तो ये तीनों एंट्री आपने कर ली। जो जो एंट्री आप लिख लो उसको टिक कर लेना ऐसे। सिंपल। उसके बाद यहाँ देखना है कि कौन सी एंट्री आपकी मिसिंग है। अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट ये तो आएगा नहीं। अब देखिए यहाँ से सारी एंट्रियां बाकी है। सिंपल। तो इसको आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप लिख दोगे। अब देखिए ये क्या है आपका एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो क्या करोगे आप इसको लेस करोगे। अब कैसे, तो वही एक्सपेंस जो आइटम नॉट चार्ज इन कॉस्ट शीट, ये कॉस्ट शीट में एक भी आइटम आई है नहीं आई है, तो इसको आप क्या करोगे, आप डिडक्ट करोगे यानी लेस करोगे। तो सिंपल 1 बाय 1 लिख देते हैं। इनकम टैक्स है 16,000 रुपीज। तो ये रहा स्टेटमेंट। मैं थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेता हूँ इसको। लेस की तरफ हम लिख देंगे 1 बाय 1 एंट्री को, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनकम टैक्स 16,000 रुपीज। उसके बाद है डोनेशन 11,000 रुपीज। डोनेशन 11,000 रुपीज। उसके बाद है डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स 6,000 रुपीज। डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स 6,000 रुपीज। टू preliminary expense return of 3,000 rupees. Preliminary expense return of 3,000 rupees. Sinking fund है 2,000 rupees. Sinking fund 2,000 rupees. To debenture interest है 1,000 rupees. 1,000 रुपीज। बस इसी तरह आपको सारी की सारी एंट्रियां लिख देनी होती है जो मिसिंग रह गई है। राइट, कौन कौन सी मिसिंग रह गई थी, तो देखिए एरो कर दिया है मैंने। यहाँ से 3 एंट्री थी, यहाँ से ये कुछ बची हुई ये सारी एंट्रियां थी जो कॉस्ट शीट में नहीं थी और ये फाइनेंशियल अकाउंट में थी। और इसको कैसे डील करते हैं, तो फिलहाल आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो सकता है, लेकिन डिफिकल्टी नहीं होगा। मैंने प्रीवियस क्लास में आपको स्टेटमेंट दिया था रिकंसिलेशन में, वहां सारे पॉइंट लिखे गए थे। राइट, और उससे पहले मैंने आपको थियरी में सारे के सारे एग्जांपल्स को भी ऐड किए कौन कौन से आते हैं। तो अगर आप वो पढ़ लेते हो अच्छे से, उसको लर्न कर लेते हो, तब तो आपके लिए बहुत ही वो आसान हो जाएगा। बहुत ही आसान समय, इसमें कुछ डिफिकल्टी है नहीं। 2 तरीके से आप इस चीजों को डील कर सकते हो। कैसे बता दीजिए सर। पहले तो देखिए ये रूल याद कर लीजिए, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। बहुत सी चीजें आपकी आसान हो जाएंगी। एंड ये जो रहता है ट्रेडिंग या पीएलएन अकाउंट, जिसे हम फाइनेंशियल अकाउंट का पार्ट कहते हैं, इसमें से जो मिसिंग एंट्रियां होती है वो थोड़े से आपको वो रूल्स याद होंगे, तो आप क्या करोगे, रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में आप ऐसे एंट्रियां पुट कर सकते हो। सिंपल। अब कुछ नहीं करना है, आपको टोटल करना है। जैसे ये ऐड वाली है तो सारी चीजें आप क्या करोगे, ऐड की तरफ लिख दोगे। सिंपल। तो देखिए मैंने ऑलरेडी प्लस करके रखा है, फिर भी मैं कर लेता हूँ। 10 प्लस 5 15 प्लस 10 25 25 प्लस 6 31 31 प्लस 3 34,000 है। सिंपल। ये टोटल करके हमने लिख लिया, 34,000 ऐड होगा। प्लस कर देता हूँ मैं यहाँ। एंड ये एक्सपेंसेस है, सारे को पहले प्लस करना पड़ेगा, सारे एक्सपेंसेस। जैसे सॉरी स्टूडेंट्स, वो वीडियो थोड़ी सी स्टक हो गई थी, जस्ट टोटल ही करना था
और उसको लेस करना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिस्टम में तो ये सब चीजें चलती रहती है। वापिस टोटल कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 2000 प्लस 3 मीन्स 5000 प्लस 2 प्लस 3 अगेन 5 यानी 10,000 प्लस 1 11 प्लस 16 मीन्स व्हाट 11 plus 16 1 18 20 yes 28,000 plus again 11 means 29 and 39,000 plus 6 plus 3 plus 2 plus 11,000। तो आप ये टोटल करोगे तो आपको ये कितना मिल जाएगा, ये आपको मिल जाएगा 60 जस्ट अ सेकंड यस 50,000 एग्जैक्ट मिलेगा 50,000 राइट। बट इसको हम लेस करेंगे सो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा मैं स्क्रॉल कर लेता हूँ। ये फर्स्ट वैल्यू थी आपके पास प्रॉफिट एज पर कॉस्ट शीट कितना है 83,000 है। इसमें आप ऐड करोगे 34,000 एंड आप ये 50,000 को लेस करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी 67,000 मिलेगी और यही आपका आंसर है। और आप इसको लिख दोगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। सिंपल। तो यही था आपका सम, बहुत ही आसान सम है बट आपको इतना आसान सम नहीं पूछा जाएगा। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर लूं कि देखिए आपको किस तरह के सम आएंगे। आपको वो जो बैलेंस शीट है या पी-एल-एन अकाउंट वो तो दिया ही होगा। आपको नंबर 1 कॉस्ट शीट बनानी होगी, कॉस्ट शीट एंड फिर आपको नंबर 2 ये रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। सिंपल। इस तरह के आपको सम देखने को मिलेंगे। यहाँ तो क्या था कि सम के अंदर ऑलरेडी आपको क्या बना के दे रखा था, आपको कॉस्ट शीट बना के दे रखा था और कोई एडजस्टमेंट भी उतने खास नहीं दिए थे। तो ये सम बहुत ही आसान हो गया। सो आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स ऑन है, आप अपने डाउट को कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो। मैं सभी कमेंट के आंसर देता रहता हूँ। और हाँ, अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत स्टूडेंट वीडियो को वॉच करते हैं, लाइक करते हैं, तो उसी तरह आप अपने फ्रेंड्सों के भी साथ शेयर करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक और बेहतरीन सम के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय।